बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। पीसीबी ने 5 मेंबर कमेटी फॉर्म कर ली है जो फैक्ट्स निकालेगी, पता करेगी कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप सिलेक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं। क्या सिफारिश पर और लिंक्स पर पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुना गया? क्या प्लेयर्स डिजर्व नहीं करते थे? क्या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हुई? क्या कप्तान और चीफ सिलेक्टर इन्वॉल्व थे प्लेयर्स की सिलेक्शन में, गलत सिलेक्शन में? और क्या इसी वजह से पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस आ रही है इस वर्ल्ड कप में? क्या इसी वजह से ये वर्स्ट कैंपेन बन चुका है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हिस्ट्री का? अब लग पता जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 5 मेंबर्स होंगे, वो पता करेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से इतनी बुरी परफॉर्मेंस आई है। वो पता करेंगे कि याजो इंटरनेशनल नाम की जो कंपनी यूके में फॉर्म की गई, जिसके शेयर होल्डर्स में मोहम्मद रिजवान, इंजमामुल हक और एजेंट तला रहमानी का नाम आ रहा है। अब पता करेंगे कि क्या इन लोगों ने मिलकर सिलेक्शन में कोई घपला किया, कोई 2 नंबरी हुई या नहीं हुई। अब पता चलेगा बाबर, रिजवान, शाहीन, इंजमाम और इन सब प्लेयर्स को जो मैनेज करने वाली कंपनी है, क्या वो कंपनी इन्वॉल्व थी बाकी प्लेयर्स की सिलेक्शन में? क्या उन्होंने सिलेक्ट किया हारिस को, मोहम्मद हारिस को सरफराज अहमद की जगह पर, क्योंकि वो उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनकी स्पॉन्सर्स के साथ डील्स हुई थी, उसको एड्स मिलने थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे उसको? क्या इस वजह से और प्लेयर्स को भी टीम में धक्का देकर अंदर किया गया? क्या वसीम जूनियर की सिलेक्शन पे भी आप सवालिया निशान उठेगा? क्या अब पता चलेगा कि जमान खान, अबरार अहमद क्यों रिजर्व्स में है, क्यों वो 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं है? क्या वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते? क्या उनका एजेंट डिफरेंट है, इस वजह से उनके साथ ज्यादती की गई? अब सारा कुछ खुलेगा, अब हर सीक्रेट सामने आएगा, हर फैक्ट डिस्क्लोज होगा। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो 5 मेंबर्स हैं वो तय तक जाकर पता लगाएंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्ट किसने किया। क्या सिर्फ इंजमामुल हक ने सिलेक्ट किया? क्या उनकी मुशावरत बाबर आजम से हुई, या इसमें कोई एजेंट भी इन्वॉल्व था, इसमें कोई कंपनी भी इन्वॉल्व थी जो पुश कर रही थी सर्टेन प्लेयर्स की सिलेक्शन को, जो एजेंडा चला रही थी, और कुछ प्लेयर्स को उन्होंने जबरदस्ती सिलेक्ट किया इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो कि प्लेयर्स डिजर्व नहीं करते थे अपनी सिलेक्शन? आप लोग कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स इनको बाहर रखा गया जिनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। क्या मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और सरफराज अहमद को इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था? क्या उनको सिर्फ इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि उनको वो कंपनी रिप्रेजेंट नहीं करती जो बाबर, शाहीन, रिजवान और बाकी प्लेयर्स को करती है? और क्या इंजमामुल हक का उस कंपनी के साथ काम करना ठीक था? अगर वो चीफ सिलेक्टर थे, उनको कंपनी से डिसएसोसिएट हो जाना चाहिए था, अलग हो जाना चाहिए था? क्या यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? अब पता चलेगा सारा कुछ। इंजमामुल हक जो चीफ सिलेक्टर, उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, वो अलग हो चुकी हैं। पहली कैजुअलिटी आ गई है वर्ल्ड कप की गंदी परफॉर्मेंस के बाद। इंजमामुल हक ने कहा है मैं अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहूंगा, ये ले चेयरमैन साहब, ये है मेरा इस्तीफा, मैं इस पर साइन करता हूं, आप इस पर साइन करें, मैं यहां से निकल रहा हूं, अब आपके हवाले है ये टीम, अब आप देखें इसकी परफॉर्मेंस। उससे पहले जरकश साहब ने कई इंटरव्यूज में ये कह दिया था, पीसीबी प्रेस रिलीज में आ गया था कि इंजमाम और बाबर ही अब अकाउंटेबल हैं, उनकी वजह से ये परफॉर्मेंस आ रही है। उनको फ्रीडम दिया था, उन्होंने बंदे अपनी मर्जी के सिलेक्ट किए, जो प्लेयर्स रखने थे रखे, जिनको नहीं रखना था बाहर कर दिया। अब यही बताएंगे कि पाकिस्तान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया में वर्ल्ड कप में क्यों आई है। इन सब के चलते बहुत बड़ी न्यूज निकलकर बाहर आ रही है, इंजमाम का इस्तीफा, फिर 5 मेंबर कमेटी का तश्कील होना जो अब डिसाइड करेगी और फैक्ट फाइंड करेगी कि आखिर सिलेक्शन में घपला किसने किया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या पता चलेगा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के फॉर्म होने के बाद, और क्या कंक्लूजन निकलेगा। क्या आपको लगता है कोई ऐसे प्लेयर्स थे जो डिजर्व करते हैं जो अभी पाकिस्तान टीम में नहीं है? कमेंट करके बताएं।